और शोक की धुन बजाते हुए भारतीय सेना के बिगुल वादक। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ही राहुल गांधी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोविड-19 से संक्रमित भी थे, तो ऐसे में उनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक किया गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने उनकी अंतिम विदाई की। इस मौके पर उनके बेटे अभिजीत और परिवार के बाकी सदस्य पीपीई किट पहने हुए नजर आए। वहीं देश भर में प्रणब मुखर्जी के निधन से शोक की लहर छाई हुई है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश में 7 दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। चलिए अब आपको बताते हैं प्रणब मुखर्जी का पूरा सफर और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था। प्रणब मुखर्जी का 13 जुलाई 1957 को शुभ्रा मुखर्जी से विवाह हुआ था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। वहीं प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक सफर साल 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ था। फिर वो 1975, 1981 और 1993 के साथ ही 1999 में राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। 1973 में प्रणब मुखर्जी औद्योगिक विकास विभाग के केंद्रीय उप मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वो साल 1982 से 1984 तक कई कैबिनेट पदों के लिए भी चुने जाते रहे और साल 1984 में भारत के वित्त मंत्री बने। यूरोमनी पत्रिका के एक सर्वेक्षण के अनुसार साल 1984 में प्रणब मुखर्जी दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में से एक थे। वहीं पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। वहीं जब मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार आई तो फिर से मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री बने। वहीं प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे। वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खास लोगों में से भी एक थे, लेकिन अपनी जगह उन्होंने विपक्षियों के दिल में भी बनाई और आम जनता के दिलों में भी।